हाय गाइस, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में कि आज की करंट अफेयर्स में क्या कुछ खास है और क्या कुछ नया है। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सप्तर्षि तारामंडल के बारे में अभी हाल ही में क्या जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ये भारतीय पौराणिक कथाओं में से ये 7 तारे 7 संतों को प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब 7 संतों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हाल ही में इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। हियर इज योर आंसर गाइज, यू कैन नोट इट। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। IBCA मुख्य रूप से कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कितनों पे करता है? 7। द करेक्ट आंसर इज कि ये 7 तरह की बिल्ली की प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज हियर, यू कैन नोट इट। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने, देखिए अब मैं यहाँ पर आपको IBC की जो फुल फॉर्म है वो बता देती हूँ। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने IBCA को संरक्षण के लिए कितनी राशि दी है, कितने पैसे दिए हैं। तो IBCA का मतलब है कि I मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो भारत ने कितने पैसे दिए हैं? भारत ने दिए हैं 150 करोड़। ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज हियर, 150 करोड़ दिए हैं। ठीक है, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। JNK के मुख्यमंत्री ने डिजिटल हेल्थ केयर एक्सेस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम क्या है? वो नाम है ई-सेहत। ठीक है, ई-सेहत। इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, ये JNK के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ऐप लॉन्च करी है, तो उस ऐप का नाम क्या है? ई-सेहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओरियन तारामंडल में कितने दीप्त सितारे होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं या तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? ओरियन तारामंडल में कितने दीप्त सितारे होते हैं? 7 या 8 होते हैं। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इस नए लॉन्च से मुख्य रूप से किन चीज़ों को निष्क्रिय करने की आशा है? मतलब 2 नए लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब इस लॉन्च से किन चीज़ों को निष्क्रिय करने की हम आशा रखते हैं? तो 2 चीज़ें जो लॉन्च हुई हैं, मिसाइल और ड्रोन। ठीक है, करेक्ट आंसर है मिसाइलों और ड्रोनों को। ठीक है, अगर देखा जाए तो मिसाइलों और ड्रोनों के लॉन्च से मुख्य रूप से हम इन चीज़ों को निष्क्रिय करने की आशा करते हैं। ठीक है, CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी? द करेक्ट आंसर इज 1974। राइट, 1974 में इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मीरूबाई चानू को किस आयोग का अध्यक्ष किया गया है? तो वो है IWLF, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग। हियर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? अब जो इंटरपोल की गवर्नेंस समिति हुई थी, तो उसके लिए किसको चुना गया था? UAE का आंतरिक मंत्रालय। UAE का आंतरिक मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। चलिए, इंसेसेंट शब्द का अर्थ क्या है? इंसेसेंट, ओके, इनसेसेंट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है लगातार, बना रुके, मतलब कंटिन्यूस कोई काम करते जाना। मैं इंसेसेंट पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ, बिना रुके पढ़ रहा हूँ मैं तो। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए, ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर के साथ।